अरे हाँ, वो मॉल या किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पे पार्किंग ढूँढने की जो झंझट होती है, हुई है ना कभी? हम सब ने वो कीमती समय बर्बाद किया है बस गोल-गोल चक्कर काटते हुए एक खाली जगह की तलाश में। तो आज हम एक ऐसे ही कमाल के आविष्कार को देखने वाले हैं, उसे अच्छे से समझने वाले हैं, जो पार्किंग के इस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस पार्किंग वाली फ्रस्ट्रेशन को समझेंगे। फिर मिलेंगे अपनी कहानी के हीरो से, एक बहुत ही स्मार्ट डीआईवाई सॉल्यूशन से। हम देखेंगे कि ये टेक्निकली काम कैसे करता है, ये असल में बनता कैसे है, और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं, मतलब प्रॉब्लम से। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए रोज का सिरदर्द है। और हम देखेंगे कि इसके असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। जरा सोच कर देखिए, कितना टाइम और स्ट्रेस बचेगा अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि पार्किंग में जगह है भी या नहीं। बस यही एक सवाल इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। और ये बात सिर्फ कुछ मिनट खराब होने की नहीं है। पार्किंग ढूंढने का मतलब है एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाना। ट्रैफिक जैम बढ़ता है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसे हम अपने साथ घर लेकर जाते हैं। किसी भी अच्छे सॉल्यूशन को बनाने का पहला स्टेप यही होता है कि हम इस इंसानी असर को समझें, जिसे एक्सपर्ट्स की भाषा में एम्पैथाइज करना कहते हैं। तो इस बड़ी प्रॉब्लम के सामने आता है हमारी कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड हीरो, एक सिंपल, स्मार्ट और बहुत ही इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये है क्या चीज़? इसे एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं, जो दूर से ही बता देता है कि कोई खाली जगह इंतजार कर रही है या नहीं। और पता है, ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 से जुड़ता है, जिसका मकसद ही है शहरों को बेहतर और सस्टेनेबल बनाना। और मजे की बात यह है कि इसे बनाने के लिए कोई नासा की लैब नहीं चाहिए। इसका दिमाग है एक आर्डुइनो, जो एक छोटे से प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जैसा है। इसकी आंखें हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। और इसकी आवाज हैं ये एलईडी लाइट्स और एलसीडी स्क्रीन, जो हमें सारी जानकारी देती हैं। तो चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। और टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। इस पूरे सिस्टम का सीक्रेट इसकी आंखों में है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। और इसका काम करने का तरीका सीधा नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे एक चमगादड़ अंधेरे में देखने के लिए आवाज का इस्तेमाल करता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये सेंसर एक साउंड वेव भेजता है, जिसे हम सुन नहीं सकते। और फिर ये कैलकुलेट करता है कि वो वेव वापस आने में कितना टाइम लेती है। बस इतना सिंपल है। इसका लॉजिक तो और भी सीधा साधा है। मान लीजिए सेंसर और जमीन के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम हो गई। सिस्टम को पता चल गया कि भाई कार पार्क हो गई है, और वो लाल बत्ती जला देता है। और जैसे ही कार हटती है, दूरी वापस बढ़ जाती है और हरी बत्ती ऑन हो जाती है ना? एकदम सिंपल। तो इस तरह ड्राइवर तक इन्फॉर्मेशन एकदम साफ साफ पहुंचती है। किसी स्लॉट पर हरी बत्ती दिखी, मतलब सीधे वहां पहुंच जाओ। पार्किंग के गेट पर ही एक स्क्रीन बता देगी कि टोटल कितनी जगह खाली है। और अगर पार्किंग फुल हो गई है तो एक बजर पहले ही अलर्ट कर देगा, ताकि अंदर जाके टाइम वेस्ट ना हो। तो ठीक है, लॉजिक तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इन सारे पार्ट्स को जोड़कर एक असली सिस्टम कैसे बनाया जाता है। स्क्रीन पर जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये असल में कनेक्शन का एक पूरा नक्शा है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कौन सी वायर आर्डिनो के दिमाग के किस पोर्ट में लगेगी। मतलब सेंसर से लेकर लाइट्स तक हर एक चीज की अपनी फिक्स जगह है। असल में इसे लगाना भी काफी आसान है। सबसे पहले हर पार्किंग स्लॉट के ठीक ऊपर एक सेंसर लगा दिया जाता है। फिर सामने की तरफ एलईडी लाइट्स, ताकि वो दूर से दिख जाएं। गेट पर एक एलसीडी डिस्प्ले लगा होता है, जो सारी जानकारी देता है। और इस पूरे सिस्टम का जो कंट्रोल सेंटर है, यानी आर्डिनो, उसे कंट्रोल बॉक्स में मौसम से बचाकर रखा जाता है। और नतीजा? नतीजा है ये बदलाव। ये स्लाइड सब कुछ बता रही है। एक तरफ है वो भागदौड़ और फ्रस्ट्रेशन जो हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ है एक ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम। यही तो है एक अच्छे आइडिया की पावर, जिसे डिजाइन की भाषा में आइडिएशन फेज कहते हैं, जहां एक बेहतर कल के बारे में सोचा जाता है। तो हमने देख लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इसका असली असर क्या हो सकता है? यहीं पर यह छोटा सा प्रोजेक्ट वाकई में एक बहुत बड़ी चीज बन जाता है। पहला असर, और ये बहुत बड़ा है, ये हमारी जेब और हमारी धरती दोनों से जुड़ा है। एक अंदाजा है कि सिर्फ पार्किंग ढूंढने के लिए गोल गोल घूमने में जो फ्यूल बर्बाद होता है, उसमें 30% तक की कमी आ सकती है। 30%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है।
पैसों के हिसाब से भी और उन खतरनाक गैसों के हिसाब से भी जिन्हें हम हवा में जाने से रोक सकते हैं। और हाँ, ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट जैसा दिखता है, पर इस पे मत जाइएगा। इसे बहुत आसानी से बड़े लेवल पर लागू किया जा सकता है। अभी जितने सेंसर्स अवेलेबल हैं, उनसे ही 40 पार्किंग स्लॉट्स को आराम से मॉनिटर किया जा सकता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि असली पार्किंग लॉट्स के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। इतना ही नहीं, अभी जितने भी पार्ट्स मौजूद हैं, उनसे ऐसे 10 पूरे सिस्टम बन सकते हैं और हर सिस्टम 4 स्लॉट्स को हैंडल कर सकता है। मतलब इसे लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्स दोनों ही हमारी पहुंच में है। और आखिर में सारी बातें वहीं आकर जुड़ जाती हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ जल्दी पार्किंग करने के बारे में नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ट्रैफिक कम करके, पॉल्यूशन घटाकर और टाइम और फ्यूल बचाकर हम उन सस्टेनेबल और बेहतर शहरों को बनाने की तरफ एक असली कदम बढ़ा रहे हैं जो हम सब चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने वालों ने इसे एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ बताया है। पटना ट्रैफिक क्रांति के लिए तैयार, कार पार्किंग। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन एक छोटे से आइडिया और मुट्ठी भर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से शुरू होता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी जिंदगी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां ऐसा ही कोई सिंपल सा आइडिया बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।